हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको जो भी वीडियो आती रहेगी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो आज का जो हमें एक्सपीरियंस है वो भेजा है अरुण जी ने, जो कि श्रीनगर में जिनकी पोस्टिंग है आर्मी में और जो एमपी से है। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खास है। उसके पीछे रीजन है कि हमें एक ऐसे पर्सन ने भेजा है जो देश की सेवा भी कर रहा है और साथ में भक्ति में भी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अरुण जी बताते हैं कि ये जो अनुभव है पहले शुरू होता है सितंबर अक्टूबर 2024 के आसपास। वो बताते हैं कि जैसे कि श्रीनगर हम सब जानते हैं थोड़ा सा ठंडा एरिया होता है। इंस्टेंट की अगर हम वृंदावन की बात करें, मथुरा की बात करें, वहां पर थोड़ी गर्मी होती है। श्रीनगर में ठंडा एरिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगी, आप स्क्रीनशॉट जरूर देखिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस फोटो में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? पहले आप कुछ सेकंड्स इस फोटो को देखने में लगाइए। तो क्या आप इस फोटो में ये डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो फोटो सामने से ली गई है, सेल्फी ली गई है, और जो फोटो साइड वाला ले रहा है, उस फोटो में डिफरेंस है। वो भी बाके बिहारी जी का वो एक चमत्कार है, बिहारी जी का एक चमत्कार है, जिसमें कि जो महात्मा है वो फोटो में आ रहे हैं, जो इन पर्सन ने लिए उस फोटो में आ रहे हैं, और जो महात्मा उस फोटो में वो मिसिंग है। पहला जो आपको मिराकल बाय आप फोटो देख सकते हैं। तो ये बात थी। वो बताते हैं कि वो वृंदावन धाम सेकंड टाइम 2024 अक्टूबर में गए। सबसे पहला तो आपको मिराकल इस फोटो के थ्रू पता चल जाएगा कि इनको क्या देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया है कि वो महात्मा जो ये खींच रहे हैं, वो महात्मा दूसरे के फ़ोन में मिसिंग है। दूसरी बात, ये जम्मू में रहते हैं, तो इनके मन में जो जम्मू में रह रहा है, अच्छा मौसम है, इनके मन में ना जब ये वृंदावन जा रहे थे, कुछ चीज़ें इनके मन में आ रही थी कि जैसे कि पता नहीं मथुरा, वृंदावन की गर्मी उस टाइम पे काफ़ी चल रही थी। क्या मैं वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? या परिक्रमा कैसे करूँगा? सब कुछ बहुत सारी बातें इनके मन में चल रही थी। तो अब इन्होंने सोचा कि मेरे को 3 धाम के मतलब 3 जगह के दर्शन ज़रूर करने हैं। एक राधा वल्लभ जी, बिहारी जी और राधा रमन लाल, यहाँ ये दर्शन करने के लिए आए। तो ये कहते हैं कि जब जैसे मैं ट्रेन से उतरा, तो मौसम बदल गया और बारिश होने लग गई हल्की-हल्की। मीन्स जो मैंने माइंड मेकअप करके मैं वहाँ से आया था कि मथुरा, वृंदावन में बहुत गर्मी होगी और पता नहीं मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि उनको जब छुट्टी मिलती है, वो सिर्फ़ तभी दर्शन करने के लिए आ सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़-भाड़ भी ज़्यादा नहीं थी और दर्शन भी उनके बहुत ही अच्छे हुए। और लेकिन जब वो ये राधा रमन लाल जी के पास पहुँचे, तब थोड़ी धूप हो गई और गर्मी भी हो गई। उनके मन में एक बात कुछ बातें चल रही थी, उनका एक्चुअली रिज़र्वेशन सेम डे था और स्लीपर में ही था, तो उनके मन में ये था कि स्लीपर में जो गर्मी थी, वो मैं बर्दाश्त करूँगा, नहीं कर पाऊँगा या कैसा रहेगा? ऑलरेडी वो एक थकान भरे सफ़र से आए थे। अब जब वो राधा रमन लाल पहुँचे तो वहाँ पर आरती हो रही थी और एक होता है ना, जैसे उनके मन में ये बात चल रही थी, उनके मन में रिज़र्वेशन और वो गर्मी की ही बात चल रही थी। जब वो दर्शन कर रहे थे तो हमारे मन का जो भाव होता है ना, वो प्रभु पढ़ लेते हैं। तो उनके मन में अभी भी वो रिज़र्वेशन की और वो धूप की, वो गर्मी की बात चल रही थी कि मैं कैसे जाऊँगा और क्या होगा? वो कहते हैं कि जब उन्होंने आरती हो गई, उन्होंने राधा रमन लाल के बहुत ही अच्छे दर्शन किए। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, वो थोड़ा-सा दूर गए। अब वो ट्रेन के पास पहुँच चुके थे। तभी उनके पास एक मैसेज आता है तभी उनके पास मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन अरुण, आपका जो टिकट था, वो अपग्रेड हो गया 3 एसी में। वो कहते हैं कि उन्होंने वैसे थर्ड एसी के लिए टिकट करवाया था, बट उनको ये स्लीपर में कंफर्म हो गया था, थर्ड एसी में कन्वर्ट हो नहीं हुआ था उस टाइम तक। लेकिन उनके पास ये मैसेज आता है कि अरुण जी, आपका थर्ड एसी में अपग्रेड हो गया, जो कि एक अचंबा था उनके लिए कि कैसे मैं
ट्रेन के मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ और मेरे पास सडनली ये मैसेज आता है कि आपका जो टिकट था, जिस चीज की मुझे टेंशन थी, वो अपग्रेड हो चुका है थर्ड एसी में, जो कि मतलब एक उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था कि क्या प्रभु ने मेरे उस भाव को पढ़ लिया कि मुझे किस चीज की फिक्र हो रही है, और इंस्टेंट उसका चमत्कार प्रभु ने यहाँ दिखा दिया। उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया। अब कस्टमर केयर वालों ने कहा हाँ, आपकी जो टिकट थी वो अपग्रेड हो चुकी है थर्ड एसी में। अब वो थर्ड एसी में जाते हैं तो वहां पर एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने बोला कि भाई साहब, मैं आज यहाँ बैठ जाती हूँ, आपकी जगह पे आपकी जगह पे आप बैठ जाइए जो आपको मिली हुई है। तो उन्होंने बोला नहीं, आज तो मैं अपनी ही जगह पे बैठूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड सीट है। वो कहते हैं ये जो चमत्कार था ना, इसने भी मेरी लाइफ में बहुत प्रभाव डाला कि जो हम वृंदावन में जाके जिस भाव में प्रभु को देखते हैं, जिस भाव में प्रभु से मांगते हैं, उस भाव में प्रभु हमें वो सब चीजें दे देते हैं। जो हमारे फौजी साहब है वो बताते हैं कि वो वेजिटेरियन है और वो भक्ति भाव में है, और वो काफी टाइम से एक प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने एक वीडियो, एक रील प्रेमानंद महाराज जी का देखा, उनका सबसे पहले आकर्षण प्रेमानंद जी से हुआ, जिसके बाद उनकी वो रील्स देखते चले गए। उनके जो शब्द थे, उनके दिल पे जैसे कहते हैं ना भक्ति भाव, उन्होंने इतना ज़्यादा जागृत कर दिया कि एक बार तो उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं सब कुछ गृहस्थ जीवन छोड़कर भक्ति में आ जाऊँ। लेकिन जब उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की एक और वीडियो देखा कि आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर भक्ति भाव रख सकते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी मैं ईश्वर की कोई वीडियो देखता था, मेरी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते थे। और इनका एक और किस्सा है जो ये ऐड ऑन करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वृंदावन में वो भी बड़ा खास था। वो कहते हैं कि जो उनके साड़ू भाई हैं, वो 15-16 साल से वृंदावन आ रहे हैं। उनके मन में जब इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी का फर्स्ट वीडियो देखा, तो बिहारी जी के प्रति इनका बहुत स्नेह हुआ, और तब उन्होंने अपने साड़ू भाई को कहा कि अब की बार जब आप वृंदावन जाओगे तो मुझे ज़रूर लेके जाना। वो कहते हैं कि उनके साड़ू भाई कहते हैं 15-16 साल से मैं रेगुलर वृंदावन हर महीने आ रहा हूँ, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम गए तो इनके इतने अच्छे दर्शन हुए कि उन्होंने ये बोला कि 15-16 सालों में मेरे ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए जैसे दर्शन तुम्हारे साथ आने के बाद हुए हैं। ये कहते हैं कि जब इन्होंने पहले दर्शन किए थे, ये सभी संतों से मिले, और साथ में इनके जितने भी मतलब हमारे वहाँ के मंदिर हैं, वहाँ सब इन्होंने दर्शन किए और इनको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। और वो कहते हैं कि मैं ये जानकर और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, और अब मैं लोगों को भी करने लगा हूँ कि प्रभु आपके भाव को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चमत्कार भी करते हैं। अब साथ में ये एक बात बताते हैं कि भक्ति के साथ जो ये भक्ति में है, तो इनको एक बात समझ में आ गई है कि भक्ति में एक ऐसी पावर है जो आपके साथ चलती रहती है। कृष्ण भक्ति सबको नहीं मिलती, कृष्ण भक्ति उनको मिलती है जिन पे हमारे कन्हैया जी की कृपा होती है। और साथ में ये कहते हैं कि भक्ति के समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग ज़रूर सुने और नाम का सुमिरन ज़रूर करें। ये इस बात को ऐड ऑन करते हैं कि हमें अगर भक्ति में रेगुलर रहना है, मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छे विचार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रभु को हर वक़्त, हर पल याद करना, हर पल ना भी करें, तो पूरे दिन में कम से कम कुछ समय के लिए प्रभु के लिए रखें, आप जब प्रभु को याद करें। सुमिरन करना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो अनुभव है, हमारे ये फौजी भाई ने भेजा है, अरुण जी ने, जो श्रीनगर में पोस्टिंग है जिनकी। तो बहुत ही सुंदर अनुभव इनका रिसीव हुआ है। तो आई होप इनका जो अनुभव सुन के आप लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे कि प्रभु आपके भाव देखकर अकॉर्डिंगली वैसा चमत्कार करते हैं। तो आई होप वीडियो को पसंद किया होगा, प्यार दिया होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहना, और साथ में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना ताकि मैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।